अगर आप उदित जी की बात कर रही है, अरे वाह वाह वाह, तो उन्होंने कहा एक लड़की का किस लिया, लेकिन लड़की ने सबसे पहले उनका किस लिया। गाना भी रोमांटिक था, मौसम भी रोमांटिक था, तो रोमांस अगर हो गया तो अच्छी बात है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, लगता है बाजू में तल रही पूरियां। कोई फ़ैन अगर मिलने आ रही है, कोई किस कर रही है, तो बदले में आप, जैसे आप मुझे हेलो बोलेंगे तो मैं बदले में हेलो नहीं बोलूँगा। आप अगर मुझे किस करोगे तो मैं, उदित जी ने वही किया। कोई गलत काम, उदित जी आई लव यू। अब राशा के लिए तारीफ तो हो रही है, और वहीं वहीं उसके जो भतीजे हैं उसका नतीजा सही नहीं निकला। भतीजी सही निकली, भतीजा सही नहीं निकला। तो ये अलग अलग है नेपोटिज्म का नतीजा। कहीं टैलेंटेड है भतीजी, कहीं टैलेंटेड नहीं है भतीजा। इस बार दो लड़कियां स्टार बनी हैं, एक राशा और दूसरी मोनालिसा। मेरी राशि कुंभ राशि है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में चलता फिरता कुंभ का मेला हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो सबको खुश करते हैं, जो सबको हंसाते हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ सुनील पाल सर हैं। सर कैसे हो? ओही माँ, मैं तो अच्छा हूँ। अरे ओही माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और माहौल बढ़िया है बसंत पंचमी के दिन आजू बाजू का, क्योंकि मेरे साथ में खड़े हैं दवानानुली बाजू का। सर थैंक यू। सर क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जानना चाहूँगी। बसंत पंचमी से याद आया कि देवी देवताओं का सीज़न चल रहा है, तो देवा फिल्म आई है, लेकिन फिल्म के गाने ने भसड़ मचा रखी है। और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद में इसका पार्ट 2 आएगा, प्रभु देवा। सर मुझे ये जानना है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में भी किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद में मैं आज़ाद हुआ हूँ। तो आज़ाद फिल्म भी आई है। ओही माँ, मैं तो सेलिब्रिटी बन गई। ओही माँ, मैं स्टार बन गई। इस बार दो लड़कियां स्टार बनी हैं, एक राशा और दूसरी मोनालिसा। दोनों में सा है। मोनालिसा? जो आंखों वाली, कुंभ के मेले वाली। अच्छा हाँ, जिनको मिश्रा जी ने साइन कर लिया फिल्म के हाँ लिए। बिल्कुल, मोनालिसा राशा। काश मेरा नाम भी सा से होता। सर आप तो हैं ही दुनिया के सबसे बड़े कुंभ राशि है, मेरी राशि कुंभ राशि है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में चलता फिरता कुंभ का मेला हूँ। सर आपको कुंभ का मेले में जाना है कि नहीं? अभी तक गए कि नहीं आप? देखिए अभी तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाए तो मैं क्योंकि 144 साल के बाद में 144 की संख्या ऐसी है कि या तो ये मेला होती या तो ये अकेला होती। 144 फिलहाल तो मेला है। धारा 144। सर मैं कह रही हूँ ना, आपसे कोई नहीं जीत सकता क्योंकि आप, मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ उसका जो आप आंसर जिस तरह से दे रहे हैं ना, मैं हार गई। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, ये मेरे पत्नी से पूछे। वो बताएगी कि इससे सिर्फ मैं ही जीत सकती हूँ। सर मुझे अब जानना जब से है। उसके गले में हार पहना, मैं हारता हूँ, रोज़ हार जाता हूँ। एनीवेज, हाँ जी। सर जो इंडस्ट्री है हमारी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बॉलीवुड में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नेपोटिज्म चल रहा है। आप क्या कहेंगे उस नेपोटिज्म को लेकर? अब देखिए, नेपोटिज्म ऐसी चीज़ है कि क्योंकि राशा का आपने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं राशा को लोग नेपोकिड नहीं कहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है, राशा को सही तराशा है। और मैं समझता हूँ कि शानदा আমি তোমাকে ভালোবাসি, কোথায় আছো গুরুদেব वाह। জানি না তোমার ओह सॉरी, लेकिन हम दे रहे हैं माइक चालू है। बसंत पंचमी की शानदार शुभकामनाएं। थोड़ा सा कि नेपोटिज्म, देखिए क्या है नेपोटिज्म, एक शब्द ऐसा है कि बहुत अजीब व गरीब है। ये किसी किसी के लिए अलग है, किसी किसी के लिए अलग है। अब राशा के लिए तारीफ तो हो रही है, और वहीं वहीं उसके जो भतीजे हैं उसका नतीजा सही नहीं निकला। भतीजी सही निकली, भतीजा सही नहीं निकला। तो ये अलग अलग है नेपोटिज्म का नतीजा। कहीं टैलेंटेड है भतीजी, कहीं टैलेंटेड नहीं है भतीजा, है ना। तो जो सही चल रहा है उसे, तो नेपोटिज्म को मैं कह सकता हूँ कि सबका अपना अपना मन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टैलेंटेड है, चाहे वो आम हो या खास हो, खास भी एक दिन आम हो जाता है और आम भी एक दिन खास हो जाता है, अगर टैलेंट ना हो और हो तो बसंत पंचमी के दिन तो मैं समझता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा सब पे बनी रहे। सर हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट हो रहा है, बहुत ही प्रतिष्ठित सिंगर हैं हमारे हिंदुस्तान की, यानी जो उदित नारायण जी हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सर। जो हुआ उसके बाद आपको भी पता है सर क्या हुआ। तो आप किस तरह से इस चीज़ को, इस घटना को देखते हो? अगर आप उदित जी की बात कर रही है, अरे वाह वाह वाह, तो उन्होंने कहा एक लड़की का किस लिया, लेकिन लड़की ने सबसे पहले उनका किस लिया। गाना भी रोमांटिक था, मौसम भी रोमांटिक था, तो रोमांस अगर हो गया तो अच्छी बात है।
आप भी गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। उदित जी से आप भी मिलिए, रोमांटिक रोमांटिक युगल सॉन्ग गाइए। किस किस की बात करेंगी आप? लेकिन जो सोशल मीडिया पे आजकल की जेनजी जनरेशन है वो उनको बहुत मानती थी। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा वहाँ पे यही लिखा था, सर हम आपकी बड़ी इज्जत करते थे, हम आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आजकल की जेनजी जनरेशन है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उदित जी ने तो उनको और एक अच्छी अच्छी शिक्षा दी है गुरु बन के कि भैया रोमांटिक गाने गाइए, रोमांटिक माहौल बनाइए। कोई फ़ैन अगर मिलने आ रही है, कोई किस कर रही है, तो बदले में आप, जैसे आप मुझे हेलो बोलेंगे तो मैं बदले में हेलो नहीं बोलूँगा। आप अगर मुझे किस करोगे तो मैं, उदित जी ने वही किया। कोई गलत काम, उदित जी आई लव यू, क्या बात है सर, कयामत से कयामत तक आप ऐसे ही रहिए। सर एक गाना हो जाए उदित सर का। जानम देख लो मिट गई दूरियां, लगता है बाजू में तल रही पूरियां। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, माँ सरस्वती करे, आप ही माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आप हमेशा अपने काम में एकदम झकास रहे। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तरह से दुआ दे रहा है। सुनील पाल, करते रहो कमाल और धमाल। लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।